हेलो एवरीवन। क्लास 10th मैथमेटिक्स के सवालों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, कौन सा सवाल देखेंगे? मैथमेटिक्स का सवाल देखेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी सवाल को देखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट कोड क्या होता है? 110। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन है, मैथमेटिक्स कंपलसरी, गणित अनिवार्य है। यहाँ पे कोड लिखा रहता है। मान लीजिए ए है, बी, इस तरह लिखा आता है। इस बार पूरे में ऐसे कोड लिख रहा है। ठीक है ना। बिहार बोर्ड स्पेशली जो 18 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है, तो जो लोग अभी तक चूहा मार के खा रहे हैं और एडमिट कार्ड आने के बाद आत्मा जगा है, उन सबों के लिए यह वीडियो जो है ना रामबाण की तरह काम करेगा। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो केवल एक वीडियो देखकर जो है ना आप 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना। सवाल कितने होते हैं कुछ लोग अभी तक पता भी नहीं होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। ठीक है ना। देखिए, एमसीक्यू 100 सवाल होंगे। कितने सवाल? एमसीक्यू 100 गो होंगे। 30 गो आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, एमसीक्यू 100 सवाल होंगे। आपको बनाना है 50-50 नंबर का। ठीक है ना, ज्यादा नहीं रंगना है आपको। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर वाला, इसमें आपको 15 बनाना है। टोटल हो गया 30 नंबर का। ठीक है ना। 15 क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर वाला। ठीक है। लॉन्ग आंसर 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 बनाना है। एगो को मिलते हैं 5 नंबर, हो गया 20। देखिए 20, 30, 50 का सब्जेक्टिव आपका हो जाता है। इसमें 15 और 4 19 सवाल आपको बनाना होता है और बाकी ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना होता है। यही पैटर्न है आपका। ठीक है, तो 15 सवाल 2 नंबर वाला बनाना है और लॉन्ग वाला 4 बनाना है। ठीक, ये दिमाग में रख के आपको एग्जामिनेशन हॉल में 18 फरवरी को जाना है। क्लियर। और एमसीक्यू 100 सवालों में से आपको 50 बनाना है। क्लियर। तो चलिए अब हम सवालों को और सुनिए एक बात। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ये 7वां लेक्चर है। कैवा लेक्चर है जी? 7वां लेक्चर। ठीक है ना। 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको प्ले लिस्ट में जाना है ना, सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाना है और लिखना है क्या आपको? मैथ्स क्लास 10, मैथ क्लास 10, हिंदी वाले गणित कक्षा 10। ठीक है, चलिए और वहां जाकर आप देख लीजिए, एक भी सवाल फालतू नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम देने के बाद आप मिलाइएगा। तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है ना, सवालों को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। देखिए, ये सब सवाल मैंने 1 से 50 तक ऑलरेडी करवा दिया है प्रीवियस लेक्चर में। आज मैं 51 नंबर सवाल से शुरू करूंगा। कितने नंबर? 51 नंबर सवाल से शुरू करूंगा। आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है, मेरे साथ प्यार से बने रहना है। और देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, मैथ्स का वीडियो अब लोड करेंगे एग्जाम के दिन। ठीक है ना। अब हिंदी का पेपर आपको मिलेगा संडे को, हिंदी का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। हिंदी का भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, प्लेलिस्ट में टाइप करना है हिंदी क्लास 10, हिंदी कक्षा 10। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट बनाने से क्या होता है ना, आपको देखने में सहूलियत होती है। चलिए 51 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। 51 नंबर सवाल क्या है? कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, सुनिएगा ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए मैं बना रहा हूं त्रिभुज पी क्यू आर। हो गया, समझिएगा पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। एस तक बढ़ा दीजिए। क्यू आर को यहाँ कहाँ तक बढ़ा दिया मैंने? एस तक बढ़ा दिया। ठीक है, जिससे एंगल पी आर एस, ठीक है, एंगल पी आर एस दिख रहा है, पी आर एस ये वाला एंगल 150 डिग्री हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है एंगल पी क्यू आर। देखिए एंगल पी क्यू आर 80 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए
अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ये दिख रहा है 150 लाना है, 80 आपके पास है, 80 रुपया है, 150 लाना है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 70। ठीक है, 70 और 80 150। इस सवाल का जवाब बी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हो गया क्लियर। 150 में 80 को घटा दीजिए। ठीक है, 150 में 80 को घटा देना है, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 52 नंबर सवाल चलते हैं। फार्मूला पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फार्मूला पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या पूछा है, ध्यान देना है। 52 नंबर कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अच्छा है, टिरुओ का सवाल है। चलिए देखते हैं। 53 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि a इक्वल टू 45 है ना, तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस tan ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, साइन ए कहने का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, वैल्यू को मैंने रख दिया। अब साइन 45 1/√2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, क्लियर। प्लस tan 45 1 होता है। यहाँ से समझिए, ये दोनों के एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा √2। अब 1 + 1 को जोड़िएगा, 2/√2 आ गया, क्लियर। प्लस 1। अब देखो कहीं भी 2 लिखा रहता है, इसका मतलब √2 इंटू √2 हो गया, छुच्छे 2 होता है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो ऊपर में यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 के जगह हम, ध्यान दीजिए, 2 के जगह क्या लिखेंगे हम, इस 2 के जगह लिख देंगे √2 इंटू √2। ठीक है, और नीचे में क्या है जी, √2, अब प्लस में 1 हो गया, √2 मर गया, यानी √2 + 1 इस सवाल का जवाब हो गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, √2 + 1, 53 का बी हो गया। ठीक है ना, अभी तक तीनों का बी ही आंसर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54। देखिए, मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करवाता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग होता है। ये नहीं कि ABC करवा के निकल गया, टाइम पास नहीं करवाते। जो भी सीखना है एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ सीखना है। ठीक है ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दी जाए, सुन लीजिए, तो नया वृत्त क्या है, पहले नया वृत्त और पुनरावृत्त वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ न्यू और ओल्ड का। ठीक है, समझने का, पहले जो है ना पुराने वृत्त का निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल πr² मान लो r है, πr² हो गया। ठीक, अब नया वृत्त का जो है ना, समझिएगा, रेडियस को डबल कर देते हैं, r = 2r लिखना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, πr², यानी पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफें नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको पाई इंटू क्या होगा, 2 × 2 = 4r²। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4πr² लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ से कंपेयर करना है, देखिए πr², अच्छा रेशियो निकालना है। ठीक है, नए और पुराने का, नए ही हो गया 4πr², नया कौन सा हो गया जी, 4πr², रेशियो इक्वल टू अनुपात इक्वल टू, नया लिखना है पहले 4πr², पुराना कितना है πr²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए πr² मर गया, ऊपर में क्या बचा जी 4, नीचे में 1, यानी 4:1 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 54 का सी। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 55 नंबर का आ जा रहा है, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो इसके क्षेत्रफल देखिए, परिधि दिया गया है 2, है ना, सुनने का कहीं जाने का नहीं,
परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया है, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, ध्यान दीजिए, 2 पाई आर होता है। क्या होता है जी, 2 पाई आर इक्वल टू 2 है, ठीक है। R1 मान लेते हैं, 2 सर्कल है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, R1 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, R1 निकाल लेंगे। और इसी तरह से क्या निकालेंगे, ये दिया गया है 3, इसका शॉर्ट भी बता रहा हूँ, 2 पाई R2 इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए रेशियो निकालना है तो यहाँ से R1 निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा जी, 2 से 2 मर गया यानी 1/पाई हो गया, ठीक है। R2 निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, R2 निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, R2 निकालेंगे, ठीक है। तो 3/2 पाई हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई R2 हो गया, यहाँ पे 2 पाई R2 इक्वल टू 3 हो गया। R1 R2 हम लोग निकाल लिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है ना। क्या होता है जी, पाई R स्क्वायर। तो देखिए पाई R1 स्क्वायर करेंगे यानी 1/पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो निकालना है तो रेशियो लिखते हैं, इसका लिखेंगे हम लोग पाई R स्क्वायर बोले तो 3/2 पाई का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस तरह करने से लंबा हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए परिधि का अनुपात दिया है 2 पाई R1, ठीक है ना, 2 पाई R2 इक्वल टू दिया है 2/3। देखो 2/2 R1 का रेशियो है तो एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 55 का ए हो गया, ठीक है। उस तरह करने से ज्यादा लॉन्ग होता है, ऐसा ही करेंगे हम लोग। जब परिधि दिया रहे, क्षेत्रफल निकालना और सीधे स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए 56 में 9 से का स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, तो 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच गया। इसका फार्मूला होता है 1, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा जी, 9, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल अच्छा है, 57 नंबर। करा दी एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कितना गुना होगा। तो देखिए यहाँ परिधि दिया गया है ना, क्या दिया गया है जी, परिधि दिया गया है। तो परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। क्या है जी, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आर निकाले तो 1 आ गया, आर इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन। अब इधर बढ़ते हैं, 8 पाई हो गया, यानी परिधि क्या हो गया, 2 पाई आर इक्वल टू 8 पाई हो गया। इससे 2 पाई से ही मर गया 4 मरतबे, है ना, 4 2 जा 8, यानी आर बराबर आ गया आपका 4। अब यहाँ से निकालना है हम लोग को पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। पाई इंटू आर स्क्वायर यहाँ किए थे तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे समझिए, पाई इंटू 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया जी, 16 हो गया, है ना, 16 पाई। यहाँ पे कितना आ रहा था, पाई, तो ये कितना गुना ज्यादा हो गया, 16 गुना, है ना, दिख रहा है आपको, 16 गुना, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हो गया 16 गुना, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर सवाल देखिए। 58 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 7 0 5 और 5 3 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक पूछा जा रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। कुछ नहीं करना है, देखिए मार्क कर रहा हूँ, 4 0 जोड़िए 4 5, 4 + 0 + 5 9 हो गया, 9/3 कर देना है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट लिखना है 7 + 5 + 3 12 3 15 15/3, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काट कुट कर लेना है जल्दी से, 3 3 जा 9 हो गया
और 3 5 जा 15, 3 5 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा होगा? 58 का बी। अगला देखिए, एकदम हलवा सवाल है। कह रहा है 59 नंबर में कि बिंदु -1 -2 किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो दोनों निगेटिव देखिए, एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ समझने का। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, यहाँ 0 है। इसमें दोनों होता है प्लस प्लस, भुज और कोटि दोनों। अब शीशा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। इसमें देखो भुज होता है निगेटिव और पॉजिटिव। देखिए यहाँ से इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तीसरा में दोनों निगेटिव होता है। ठीक, भुज कोटि दोनों निगेटिव, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, इससे सवाल देखने को आपको मिलेगा, ध्यान रखना है। अगला सवाल भी अच्छा है, देखिए। कह रहा है मध्य बिंदु 0 0 है। ठीक है, कह रहा है कोई रेखाखंड है, कोई लाइन है। ठीक है, देखिए मैं कोई लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे लाइन हो गया। इसका मध्य बिंदु 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, मध्य बिंदु 0 0 है। और कह रहा है एक छोर का निर्देशांक दे दिया है, ये 4 और ये -5 है। ठीक है, सुनने का ये वाला आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कलर चेंज करता हूँ, तो देखिए 0 लाना है ना, तो यहाँ इसका अपोजिट कर दीजिए। 4 है तो -4 और ये 5 -5 है तो 5, -4 और 5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 60 का बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा जी? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, एक बार करिए। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का। बिना कलम चलाए सब बनेगा। 61 नंबर सवाल देखिए। 61 का रहा, यदि ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है जी? साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, और नहीं ध्यान में है तो ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 60 रख के वैल्यू पुट करिए, वैसे ज्यादा टाइम लगेगा। साइन ए प्लस बी जोड़ दीजिए तो साइन 90 हो गया। ठीक है, और साइन 90 जानते हैं आप लोग 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 61 का बी। आगे बढ़िए। इस तरह मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन से एक भी नहीं आएगा फालतू। ठीक है, हूबहू डिट्टो एकदम 100% यही पेपर में छपेगा 18 फरवरी को। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ सवाल जो है ये नया देखने को मिल रहा है। कह रहा है यदि बिंदु 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक -3 -4 हो तो दूरी OP पूछा जा रहा है। देखिए मूल बिंदु दे दिया ना, तो कुछ नहीं करना है। -3 का स्क्वायर कितना होता है जी? रूट में लिख लेना है। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस, प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 25। अब 25 का स्क्वायर रूट पता है 5 होता है। सवाल का जवाब हो गया सी, 62 का सी। आगे बढ़ते हैं, 63 में आते हैं। 63 नंबर भी सवाल एकदम आसान है। कह रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x 0 के फॉर्म में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर सवाल बहुत सुंदर है, खूबसूरत सा सवाल है। 64 स्टार लगा लीजिए। देखिए पहला जो बिंदु दिया गया है 10 sin 60 0 और 0 10 sin 30 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 लिखा गया, sin 60 का वैल्यू बता दीजिए। √3/2 होता है, √3/2 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 0 हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? 0 है और 10 लिखा गया है इंटू क्या है जी? sin 30 1/2 होता है। अब देखिए 2 से ही मरेगा 5। अब आ गया 5√3। ठीक है, और 0 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो आपके पास आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 और 2 से कट जाएगा 5, 0 और 5 आ गया। ठीक है ना, 0 और 5 आ गया। अब देखिए क्या कर लेना है, यहाँ से 5 - 0 करेंगे, 5 5 25 है ना, 25 तिया 75 आ गया। कितना आ गया जी? 75 रूट में, प्लस यहाँ देखिए 0 - 5 करेंगे, फार्मूला लगा रहे हैं x1/1 है ना, और ये x2/2 होता है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 हो गया। यहाँ पे
25 यानी रूट 100 आ गया। ठीक है, दूरी सूत्र लगाना है। 100 का क्या आ जाता है 10। सवाल का जवाब सी हो गया। कौन सा उत्तर सही है? सी, 64 का सी। आगे बढ़िए। ये देखिए बार बार पूछा जाता है, बिंदुएं 0 0 1 2 तथा एक्स वाई संरेखीय कॉलिनियर है। क्या है जी? तीनों पॉइंट कॉलिनियर है ना, तो एक्स वाई में रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या मैंने आपको बताया था। देखिए क्या करना है, यहाँ x1 मानिए, ये y1 हो गया। ठीक है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, दो बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए 0 - 1 करिए, 0 - 1 बटा, सीखिए आसान तरीका, 0 - 1, फिर y वाला ले लीजिए 0 - 2, नीचे में लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू, अब फिर चलिए इधर से, फिर आपको इधर चलना है। देखिएगा 1 - x लिखिए, 1 - x लिख दिया मैंने, और फिर क्या लिखना है 2 - y, नीचे में 2 - y। ठीक है, सोल्व कर दीजिए इसको। ये देखो -1 - 1 मर गया, 0 - 1 1/2 इधर बच गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो। ठीक है ना, क्या करना है, तिरछा तिरछी करिए, ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो 2 - 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 - y। ठीक है, आगे देखिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। यहाँ से देख लीजिए 2 से 2 मर गया है ना, 2 से 2 मर गया। ठीक है, ये -2x इक्वल टू हो गया -2x इक्वल टू -y, माइनस माइनस मर गया, यानी y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। बी ऑप्शन सवाल का जवाब हो गया, 65 का बी। आगे बढ़िए, इस तरह देखना है, टेक्निक को सीखना है। ठीक है, कैसे टाइम बचाया जाता है। अब देखिए 01 B05, दो गो जीरो आ गया ना, C34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल, सॉरी, तो ये दोनों जीरो आ गया, इसको हटा देना है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस, इसको मान लीजिए 3 को, हाइट मान लीजिए 4 को। ठीक है, ये 2 से ही मर गया, 2 मर, तो 2 3 जा 6 वर्ग इकाई, 6 स्क्वायर यूनिट इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल, निम्न में किन में दोनों विकर्ण बराबर होते थे? आयत के दोनों विकर्ण, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 61 नंबर भी अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है, हम लोग निकाल लेते हैं A1/A2। ठीक है जी, निकालिए। A1 होता है x का, यानी 2/3 कोफिशिएंट। B1/B2 निकाल लीजिए, y का कोफिशिएंट होता है 4 हो गया, y में इसमें 6 हो गया। 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, दोनों बराबर आया। आगे C1/C2 निकाल लीजिए, C1/10/12 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, 2 से 5, 2 से 6। तो यहाँ कंडीशन आपका क्या आ गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, समांतर। कौन सा? समांतर, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो दो पैरेलल लाइन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, समांतर हो गया। ठीक है, रेखाएं कैसी होगी? पैरेलल। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। 69 नंबर क्या कह रहा है, सुनने का। खरादी कसी घन का एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है आपको, कितना? 8√3। घन का विकर्ण क्या होता है जी? √3 इंटू साइड होता है। ठीक है, मान लो साइड x है, तो 8√3 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए √3 मर गया, यानी x बराबर आ गया 8। प्रत्येक किनारा पूछा जा रहा था, वही साइड, यानी 8 हो गया। कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 69 का बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का और कंसेप्ट को सीखते जाना है। 70 नंबर सवाल कर रहा है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है, तो इसका किनारा निकालना है, इट्स एजेज निकालना है। ठीक, एरिया दिया। घन का पृष्ठीय होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को मान लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 96 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए,
अब 6 से ही मर जाएगा, 16 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एक्स निकाल लेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 हो जाएगा। हम लोग केवल प्लस वैल्यू को लेंगे, है ना, 4। ये जे आ गया 4। इस सवाल का जवाब हो गया ए। 70 का ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए। अगला देखिए, फार्मूला ही पूछ दिया गया। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय पूछा जाए ना तो पृष्ठीय तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय बहुत बार पूछता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़िए। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का। कह रहा है 2 अर्धगोला का आयतन का अनुपात 27:64 है, तो इसके वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए आयतन 2/3 पाई आर क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका घनमूल निकाल लेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 आ गया, यानी आपका ये R1 निकल गया। ठीक है, ये R1 हो गया, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, 4 आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय गोला का, अर्धगोला का अभी मैंने बताया था 2 पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर कर देना है 2 पाई R2 स्क्वायर, है ना, बटा में क्या करना है 2 पाई R2 स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई मर गया, क्या हुआ जी 2 पाई। अब R1 स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे लिखना है 4, यानी 9/16। इस सवाल का जवाब हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सीक्वेंस में लिख रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर कर देना है और 4 का, यानी 9:16, 72 का सवाल का जवाब बी हो गया। आगे बढ़िए, ऐसे चीजों को समझते जाना। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का। 73 का रहा है 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, यानी रेडियस का, 2 सिलेंडर है उसका रेडियस रेशियो 3 और 2 दिया है और हाइट का दिया है ऊंचाई का 5-7। तो आयतन निकालना है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, R1 स्क्वायर H1 मान लेते हैं। अब बट्टा में लिख देना है पाई R2 स्क्वायर H2 लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई मर गया। आगे समझना है, रेशियो निकालना है। R1 स्क्वायर शुरू वाला देखिए, पहला का 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया इंटू, यहाँ H इसका ले लेंगे 5। ठीक है, बटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 बचा तो नीचे में 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 7। अब देखिए 3 तिया 9 पचे 45 और 4 सत्ते 28, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का जवाब। ठीक है, 45/28। आगे बढ़िए, अच्छा सवाल है सब। आगे ट्रिगोनोमेट्री का एक सुंदर सा सवाल है, देख लेते हैं। 74 नंबर करा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को एज यूजुअल रखिए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे, 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 74 का सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी अच्छा है। हाँ, सवाल भी अच्छा होता है, देखने का नजरिया होना चाहिए। देखिए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं होने के कारण वॉइस में थोड़ा अगर गड़बड़ी है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, ईयरफोन कान में डाल लेना है और क्वालिटी को बढ़ाकर सुनना है प्यार से। ठीक है, यदि किसी शंकु में ऊंचाई 12 है, त्रिज्या कितना है जी, हाइट 12 है, रेडियस 5 है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है, साइलेंट हाइट निकालना है। तो जानते हैं आप सब एल इक्वल टू क्या होता है जी, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए एच कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144, अब प्लस में 25 हो गया, यानी 169 आ गया, रूट में 169 का 13 हो गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 75 नंबर का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छा सवाल था छोटा सा। हाँ, ये बहुत मजेदार सवाल है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। 76 स्टार लगा लीजिए। क्या करना है, इसमें स्टार लगाना है। सुनिए ध्यान से, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना,
आधार का क्षेत्रफल बोले तो क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। किसी का भी पूछे बेलन, शंकु, गोलार्ध, गोला, इक्वल टू पाई ए स्क्वायर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पाई मर गया, ये पावर से पावर कैंसिल हो गया, आर बराबर आपके पास आ गया ये, ठीक है, रेडियस ये हो गया। ऊंचाई कितना है जी, बी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब 2 लिख देना है, पाई लिखना, आर के जगह ए हो गया, एच के जगह बी हो गया, ठीक है। इस सवाल का जवाब हो गया यही 2 पाई ए बी। 2 पाई ए बी यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कौन सा, 76 का बी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 78 नंबर सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा है, हाँ अच्छा है। 77 देखते हैं, x tan 45 है, ठीक है ना जी, क्या है, x tan 45 है, तो वैल्यू रखो x इंटू 1 हो गया, ठीक है, इंटू cos 61/2 होता है, इक्वल टू, इधर आ जाओ, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, cot 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, tan 60 √3, cot 60 1/√3, √3 मर गया, दोनों तरफ 1/2 हो गया, ठीक है, यानी x बराबर हो गया 1, इस सवाल का जवाब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1/2 है नहीं, 2 से 2 मर जाएगा, तो x बराबर क्या बचा, 1, यानी सी ऑप्शन 77 का सी हो गया, ठीक है, 77 का सी। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरह का धमाका वाला सवाल है, देख लेते हैं। 78 भी इम्पोर्टेंट है। cot 3x, देखिएगा ध्यान से, cot 3x इक्वल टू आपके पास दिया गया है sin 45 cos 45, क्या होता है जी, 1/√2 इंटू 1/√2, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से देखिए cot 3x इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताने का, कहीं जाने का, देखिए √2 इंटू √2 छुच्छे 2, √2 इंटू √2 छुच्छे 2, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया, यानी 2/2 यानी 1 हो गया, क्या हो गया जी, 1। अब देखिए यहाँ से cot 3x इक्वल टू हो गया आपके पास cot 90 डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, cot कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, तो 1 1 2/2 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 देखिए किसका होता है, cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री की वैल्यू, cot मर गया, 3x 90 तो x हो जाएगा 30, कितना हो गया 30, 78 का, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। cot 3x लिख दिया मैंने, ठीक है, sin 45 cos 45 इंटू में है, ठीक है, कर दिया, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 60 1/2, 1/2 1 आ गया, ठीक है, cot 3x इक्वल टू 1। अब 1 देखना है, देखिए tan 0 0 होता है ना, tan 90 क्या होता है, इस तरह से, हाँ 3x 90 हो गया, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 30 आ जाएगा, इस सवाल का जवाब हो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते 78 का ए। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने का। 79 नंबर देखिए, कह रहा है, देखियो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, 1 नहीं मार देना है, फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया जी, और माइनस होता है 2ab 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, cos इंटू सेक 1 होता है, ठीक है। अब 16 माइनस 2 घटा दीजिए, इस सवाल का जवाब 14 आ गया, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा जी, 79 का सी। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा नंबर, 80 नंबर। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है क्या, समझने का,
तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं जी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार तोड़ दीजिए, सेक ए माइनस टेन ए, एक बार माइनस में ले लो एक बार प्लस में, सेक ए प्लस टेन ए हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए सेक ए माइनस टेन ए बी दिया गया, बी हो गया इंटू सेक ए प्लस टेन ए 2a, यानी यहाँ से क्या आ गया आपके पास, देखिए हमको ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा जी, 2 को उधर, तो ए बी का 1/2 यानी सी ऑप्शन करेक्ट, 80 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 जाते हैं। अच्छा सवाल है। ठीक है, यही सब एग्जाम में हूबहू मिलेगा आपको। सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, cos 60 1/2, तो सेक 60 2 हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट, 81 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 82 नंबर, कह रहा ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो कॉट ए कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कॉट ए निकाल लेंगे तो 90 माइनस बी हो जाएगा, 90 माइनस बी, कॉट 90 माइनस बी क्या हो जाएगा जी, tan बी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 82 का सी। आगे बढ़िए, ऐसे सवालों को करना है हम लोग को, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है cos थीटा हो गया 12/13। ठीक है, 83 नंबर देखिए, 12/13 का cos होता है b/h। ठीक है ना जी, तो p निकाल लेते हैं हम लोग, p क्या हो जाएगा, रूट अंडर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एच देखिए कितना है, 13 का स्क्वायर कर दें 169, अब 12 का 144, यानी रूट 25 आ गया आपका, यानी 5 आ गया। ठीक है, पी का वैल्यू 5। कौशिक क्या होता है, कौशिक होता है h/p, एच हो गया 13, पी हो गया 5, यानी इसका ऑप्शन हो गया 83 का बी। कौन सा जी, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इस तरह सवालों को आपको करना। 84 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग आज, इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए आगे 84 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ये फालतू डाटा, इससे हमको लेना देना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचपन से पढ़ते आ रहे 1 होता है। ठीक है, एंगल सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। कभी कभी आपसे खेलेगा, कहेगा साइन स्क्वायर 117 डिग्री या प्लस cos स्क्वायर 117 डिग्री, तो कहिएगा कर तो वैल्यू नहीं पता है, करना ही नहीं, कुछ 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सेम एंगल। आगे बढ़िए 85, 84 हो गया, 85 चलते हैं। देखिए 85 भी अच्छा सवाल है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा ऐसी रहेगा, यहाँ सेक थीटा -1 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या है एक्स। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू एक्स। कॉट इंटू tan क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस सवाल का जवाब हो गया बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 85 का बी। चलिए आगे बढ़िए, 85 का बी हो गया। अपने से एक बार खुद से बनाना है आप सबको। 86 नंबर देखिए, अच्छा सवाल है 86 नंबर। चलिए देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का है। ठीक है, करा एक मीनार जो है ना 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है भाई, मीनार बुला लिए, ये मीनार हो गया 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, करा जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो नीचे बनेगा इस तरह से,
45 डिग्री है, ठीक है। तब मीनार की छाया की लंबाई पूछा जा रहा है जमीन पर, ये वाला छाया का वैल्यू x मान लेते हैं। अब tan लगा दीजिए p/b, ठीक है ना। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा p यानी 35/bx हो गया। tan 45 क्या होता है बच्चों, 1 इक्वल टू 35/x, x निकाल लेंगे यहाँ से प्यार से हम लोग, 35 मीटर आंसर हो गया। यानी इस सवाल का जवाब जो हो गया आपका 35 हो गया। बोले तो सी ऑप्शन करेक्ट, 86 का सी। आगे बढ़ते हैं। 87 भी वही सवाल है, ठीक है, उसी टाइप का है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया। कह रहा है यदि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई दिया गया है, ठीक है। वर्टिकल पोल है एगो, देखिए मैंने पोल बना दिया, ठीक है। ये क्या है जी, हमारा पोल हो गया। आगे देखिए पोल जमीन पे ही रहेगा, इस तरह से बना लिए हम लोग। अब कह रहा है ना छाया की लंबाई की 1/3 गुनी स्तंभ की छाया की लंबाई की, तो ये छाया x मान लेते हैं, तो ये पोल का जो हाइट हो जाएगा, ठीक है, पोल का हाइट कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 इंटू एक्स, इतना टाइम्स पूछा जा रहा है। अब एंगल यहाँ थीटा पता करना है, वाट, वही खानदानी tan थीटा इक्वल टू p/b होता है। p हो गया x/√3 जी, अब b हो गया x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग tan थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या होगा, x x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यानी 1/√3 आ गया। और tan में 1/√3 किसका होता है, वैल्यू 30 डिग्री का, ठीक है। इस सवाल का जवाब ये हो गया। 87 का आपका हो गया ए, क्लियर, 30 डिग्री। आगे बढ़िए। अगला 88 नंबर सवाल देखिए, तिरगो का है। यहाँ देखिए कॉसेक माइनस साइन थीटा है, ठीक है ना। कॉसेक को बदल लीजिए आप, 1/sin थीटा लिखिए, ठीक है, माइनस साइन थीटा लिख देते हैं। फिर क्या है, सेक को बदलना है, तो 1/cos थीटा माइनस cos थीटा हो गया, क्लियर। एक बच गया tan, tan का होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस कॉट का होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। आसान सवाल है। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझो, यहाँ भी 1 समझो, ठीक है ना। आगे देख, अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, इनटू इसका ले लेते हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचा जी कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा बचा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इनटू यहाँ देखिए इसका वैल्यू 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है, यानी सवाल का जवाब 1 आ गया, कट छट के 1 आ गया, बी का वैल्यू हो गया 88 का बी, ठीक है। आगे बढ़िए, खुद से करना है। अगला सवाल 89 देखो, यहाँ 38 होगा, क्या होगा जी 38, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ द वैल्यू ऑफ 2 साइन 38 अपॉन कॉस 52, देखिए 38 और 52 जोड़िए 90 आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, इस सवाल का जवाब हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 89 का सी। आगे बढ़िए। अगला देखो साइन 50 प्लस कॉस 40 है ना, तो साइन 50 ऐसी रखिए, साइन 50 हो गया प्लस कॉस 40 को, देखो ये 50 और 40 90 आ रहा है, कॉस को हम लोग साइन लिख सकते हैं, साइन 50 लिख दिए इक्वल टू 2 साइन ए हो गया, ठीक है ना। अब देखो साइन 50 2 साइन 50 हो गया,
या इधर 2 sin A हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहां से देखिए sin 50 ऐसी रहेगा, sin 50 2 से 2 मर गया, ठीक है। sin से sin मर गया, A इक्वल टू 50 बच गया, A इक्वल टू क्या हो गया जी 50 हो गया, ठीक है। आगे इधर cos रहता तो cos में चेंज करते, बी ऑप्शन करेक्ट 90 का बी। आगे बढ़ते हैं, 91 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप सब, ठीक है ना। इसको स्टार लगा लीजिए, एकदम पूछेगा। 2 थीटा पाई बाई 2 है, कितना है जी, तो थीटा निकालेंगे ना, तो पाई बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी थीटा आ गया आपका पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 180 को 4 से भागा देंगे तो 45 डिग्री। थीटा निकाल लेना है जब इस तरह दे। अब देखिए निकालना है हम लोग को सेक थीटा, बोले तो सेक 45, तो कॉस 45 कितना होता है जी 1/√2, तो इसका छुच्छे √2 हो जाएगा। कौन ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन, 91 का बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, √2 हो गया। अब 92 नंबर सवालों पे आते हैं। देखिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, आपको नॉलेज लेना है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए साइन स्क्वायर 23 और साइन स्क्वायर 67 है। देखिए 67 23 की जोड़िए 90 आ गया है ना, क्या आ गया जी, तो बदल देंगे कॉस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, नीचे भी 1, 1/1 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों को, यहाँ से हो गया क्लियर। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 59 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ये दोनों को देखिए बदलेंगे हम, है ना, कॉस और साइन दोनों का ऐड करेंगे 90 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 59 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 59 हो गया। यहाँ देखिए 1 इसका वैल्यू आ रहा था, इसका 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 इस सवाल का जवाब हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट 92 का बी, ठीक है, बी फॉर बॉय। आगे समझिए, अगला सवाल देखिए प्रोबेबिलिटी से है, अच्छा सवाल है। करा एक वर्ष में एक महीना अतिरिक्त चुना जाता है, ठीक है, ये मंथ रैंडमली इन ईयर। अप्रैल और जून होने का क्या है, तो 2 महीना हो गया ऊपर में, अप्रैल और बटा में 12, 2 6 जा 12, 1/6 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर भी प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है, एक पासे को फेंकते हैं, 4 या 5 आने की प्रायिकता, ठीक है, तो 2 नंबर आएगा, टोटल 6 होता है एक पासा में, 2 3 6 1/3 सी ऑप्शन करेक्ट। आगे 95 नंबर बढ़ते हैं, ये सब में बहुत कम टाइम लगता है। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो 6 नहीं आएगा तो कै गो होता है एक पास हम 6 गो नंबर, तो एगो नहीं आएगा, नहीं 5/6 हो गया, ठीक है, इस सवाल का जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए 4 सिक्कों को उछाला जाता है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टॉसिंग 4 कॉइन्स इज, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक सिक्का को उछालने 2 आता है, 2 सिक्का 2 × 2 3 का, एक और फिर एक और, तो 2 क्या हो गया 4 हो गया। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है। करा एक पासे को फेंकने पर 3 और 6 के बीच, तो क्या आ जाएगा जी 4 आएगा 5 आएगा, यानी 2 नंबर आ गया, 2 बटा टोटल 6, 2 3 जा 6, 1/3 सवाल का जवाब हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 98 नंबर देख लेते हैं हम लोग, मोड पूछा जा रहा है, ठीक है। करा है व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा इतना, ठीक है। हम बहुलक माने बहुत चुड़ैल होता है ना, बहुत बार कौन आया है, तो 5 एक बार 2 बार 3 बार आया है, तो इसलिए इस सवाल का 5 हो गया। मान लो एक और आता तो उसको भी लिखते हैं और करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अब देखिए 3 1 4 6 1 3, इसमें पूछता बहुलक बताइए, ठीक है, इस सवाल में बहुलक पूछता, दिख रहा है 3 1 4 6 1 3, तो देखिए 1 भी आया 2 बार और 3 भी 2 आया, तो 1 और क्या लिखते, 1 और 3 दोनों हो गया, ठीक है ना।
बहुलक। आगे बढ़िए। अगला है माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है जी? माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको सजाना पड़ेगा छोटा, मीडियन निकालना है। छोटा से बड़ा सजा लो प्रेम से। पहले 12 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, सजा लिए प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर से 2 गो इधर मर गया, 2 गो इधर मर गया, ये आ गया 16 और 17। जोड़िए 16 16 32, एक 33 आ गया है ना जी। 33 को 2 से भागा दीजिएगा, 16.5 इस सवाल का उत्तर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट। जब भी 2 गो आएगा ना तो दोनों जोड़ के 2 से भागा, एक आता। जैसे इस तरह का रहता है, इसका पूछता माध्यिका। 3 है, 1 है, 6 है, 9 है, 4 है। ठीक है, इस तरह से इसका पूछता आपसे। इसका माध्यिका बताइए। माध्यिका माध्यक मीडियन एक ही होता। पहला काम सजा दो छोटा से बड़ा। 1 हो गया जी, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीच में कौन? 2 NS से मरा, 2 NS, तो बीच में 4। तो इस सवाल का जवाब क्या आता है? यहाँ पूछता माध्यक, नहीं तो माध्यिका 4 हो जाता। ठीक है, 1 आएगा तो वही होता बीच में। 2 गो इन्हें कहना, 3 गो बीच में आएगा तो 3 गो अबे नहीं करेगा बीच में। आगे 100वां नंबर सवाल भी बहुत खूबसूरत है। आई लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं। 100वां नंबर सवाल कह रहा है 1 4 x 5 y का माध्य 7 दिया। तो x y में रिलेशन पूछा जा रहा है। नहीं, मीन दिया हुआ है। तो मीन क्या होता है? सबको जोड़ते हैं, जोड़िए। 1 + 4 + x + 5 + y बटा में कै गो नंबर है जी? 5 नंबर। इक्वल टू लिख देंगे 7। ठीक है, माध्य ऐसे ही निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ो इसको। 4 1 5 और 5 10। ठीक है, 10 + x + y इक्वल टू 5 को उधर ले जाओ, 35 आ गया है ना। यानी x + y आप निकालिएगा यहाँ से तो आ जाएगा 35 में से 10 घटा दो 25। देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 100 का सी हो गया, 100 का सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को कर लिया। अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन बी में चलना है। ठीक है, सेक्शन बी में समझिएगा आप, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। ठीक है, सेक्शन बी में समझने का कह रहा है। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 15 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बताया था। देखिए सवाल को मैं देखते जाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है द्विघात बहुपद 2x² - x + शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। शून्यकों का योग पूछेगा ना तो अल्फा + बीटा होता है -b/a। ठीक है, देखिए माइनस b कितना है जी? x के पहले वाला -8 बटा में क्या है? 8 हो गया। सोल्व करिएगा, माइनस माइनस प्लस 8/2 यानी 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, c/a हो गया। ठीक है ना, c कितना है? 6, a कितना है? 2, 2 3 6 आ गया, 3 आ गया 4। ठीक है, अल्फा + बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 3। इस सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल देखने का कह रहा है इसका द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्य, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इतना जीरो निकालना है, मतलब उसको जीरो करिए। 4x² - 3 = लड्डू। यहाँ से आपका x निकालना है, 4x² = हो जाएगा 3, x² = हो गया 3/4। ठीक है, यहाँ से x निकालिएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा √3/4, 3/4। x निकालिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा जी? प्लस माइनस √3, क्या हो गया? √3/2। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल तीसरा क्या कह रहा है देखने का। कह रहा है 3x + ay = 1, bx - 2y 3 का हल, x 1 और y 2 है तो a b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, x का रखिए तो 3 + 2y, ठीक है, y का रख देते हैं, = 1 आ गया, है ना। कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है। यहाँ से a y हो जाएगा। ठीक है ना,
क्या रखना है, y का वैल्यू 2, तो 2a हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, x का वैल्यू रख रहे हैं a इंटू 2 यानी 2a। यहाँ से 2a निकाल लेंगे हम लोग, 1 माइनस 3 यानी क्या हो गया जी, 2a इक्वल टू -2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 मर गया, ये 1 बचा, ठीक है। a इक्वल टू -1 हो गया, क्या हो गया जी। उसी तरह b निकाल लेंगे हम लोग, है ना। b क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे। अब b भी निकाल लेंगे, x की जगह 1, y की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। तो b निकल जाएगा। चलिए b -4 इक्वल टू 3 हो गया, यानी b का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। ये भी मैंने निकाल दिया। आगे बढ़िए, अगला सवाल, इसको डिवाइड करना है, इतना का भाग देना है। डिवाइड कर लीजिएगा, x प्लस 3 इस तरह से डिवाइड करना है आपको। 4x स्क्वायर 5x प्लस 2 कर लेना है, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे, पहला टर्म कटना चाहे 4 से लगाएंगे 4x से लगाएंगे, तो 4x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3x, 3 4 जा 12x, ठीक है। इस तरह आप इसको घटाइएगा, ये मर गया, इस तरह सोल्व कर लेना है, खुद से करना है। यूक्लिड विभाजन से हम लोग मसा निकालने हैं 2 नंबर पॉजिटिव का, तो a इक्वल टू होता है bq प्लस r। कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है, ठीक है ना। इसी पे आपको वैल्यू बैठाना है, इस तरह करिएगा। 135 डिवाइड करके 225 लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसका योगफल निकालना है आपको। क्या करना है जी, योगफल निकालना है। एस एन का फार्मूला लगा दीजिएगा, टी एन दिया हुआ है, टी एन कितना है 122, यहाँ से एन निकालिएगा, व्हाट एस एन बराबर लगा दीजिएगा n/2 a प्लस टी एन, छोटा वाला फार्मूला, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, इसमें कुछ नहीं है, तिर्गो का सवाल है, एलएचएस से चलना है आपको, एलएचएस से चल देना है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे देखिए, अगला सवाल क्या है, कुछ नहीं, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी पैरेलल बी सी का है, ठीक है। थेल्स थ्योरम लगा के निकाल दिए, डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। अगला सवाल भी डायग्राम बनाइएगा, पाइथागोरस लगाना है, बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तुलना करके बताना है संगत है कि असंगत है। तो a1/a2 निकालिए, b1/b2 c1/c2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 कंडीशन अगर आएगा, यहाँ समझिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2, ठीक है, तो इसका संगत होता है। और समझिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2 आ गया, तब भी संगत होगा, बाकी उसमें असंगत होता है, चेक कर लेना है वैल्यू रख के। आगे देखिए, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र इतना है, उसका व्यास दिया हुआ है, उसको निकालना है आपको, केंद्रक का निर्देशांक निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा सवाल मैंने पीछे करवाया। आगे बढ़िए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लीजिएगा, फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 लिखेंगे, y3 माइनस y1, फार्मूला बैठा दीजिए। कह रहा है बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु से दूरी निकालना है, ठीक है। इतना और इतना से देखो, इसका मध्य बिंदु 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 3 5 हो गया, 3 5 नहीं करने का, और 8 और 6 हो गया। अब दूरी सूत्र लगा दीजिए, x1 हो गया y1, x2 y2, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में सोल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलोक एक से कितने बना सकते हैं, तो 8 का 8 8 64 है ना, 512, 512 1 का 1 गुने 1 गुने 1 यानी 512 गोलाकार बना सकता है। आयतन से डिवाइड कर, देखिए अर्धवृत्त के परिमिति क्या होता है जी, पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। आर निकाल लीजिएगा, तो यहाँ आर इक्वल टू हो जाएगा 12, वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा 22/7, ठीक है। आगे बढ़िए,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा होगा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा गया। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू 2 कॉस क्यू थीटा कॉमन ले लेना है, ऊपर में साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा tan थीटा हो गया। अब बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। 19 नंबर में कैसे सिद्ध करिएगा, देखिए ध्यान देना है। LHS से चलिए, RHS से चलिए, आधा दूर इधर से आधा दूर उधर से, ठीक है, साइन कॉस में बदल के तो आ जाएगा आंसर। ये तो एकदम हलवा सवाल है ना। देखिए 20 नंबर क्या है, एकदम हलवा सवाल है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, LHS से चलेंगे, अगर हम लोग LHS से चलेंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, कॉस का उल्टा सेक होता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया। आगे सॉल्व कर लेना है, एक्स वाई 2 इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, कोई भी मेथड से, विलोपन विधि नहीं तो विस्थापन, संबंध बनाना है, समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट, है ना, तो 2 और 3 हो गया। यहाँ बीच में मानना है आपको P, वाई एच पे पूछा जा रहा है ना, वाई एच पर बिंदु, तो x 0 हो जाता है 0 और y लेना है, यहाँ पे -4 और 1 है, ठीक है, ये दोनों इक्वल कर देना है। मान लो a और b है, तो ए पी इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक, आगे बढ़ो। संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिएगा, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देना है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का वो लंबा वाला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, ये वाला फार्मूला लगा के आप सोल्व करिएगा। अगला सवाल भी आसान है, कह रहा 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली उसकी परिधि और क्षेत्रफल, परिधि 2 पाई आर होता है, वैल्यू पुट करिएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर का वैल्यू 8.4 है, आ जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कर लीजिएगा, आर है 4, थीटा है 30 डिग्री, वैल्यू पुट करना है खाली। आगे देखिए, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर और पी आर क्यू आर एस और टी पर कटता है, तो एंगल इसको सिमिलरिटी कर लेना है हम लोग। आगे देखिए, आगे कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, माध्यिका इतना दिया है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, 121/64 इक्वल टू क्या कर देना है जी, 12.1 बटा x स्क्वायर है ना, स्क्वायर करना, तो ये किसका स्क्वायर है, 121 जो है 11 का स्क्वायर है, और कितना है 64, 4 64 कितना 8 का स्क्वायर है, इतना का स्क्वायर, तो इधर 1.1 का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मर गया, तिरछा तिरछी गुना करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए, अब ये मैंने बताया था इस तरह का सवाल, ये देखिए माध्य सबको जोड़िएगा प्लस x और 24 लिखिएगा, ठीक है ना, 30 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15 प्लस x को छोड़ के ही सबको जोड़िएगा, और 5 नंबर है ना, हाँ 5 नंबर है, 24 बचे 120 में सब जोड़ को घटा दीजिएगा, वही आंसर आएगा। अगला 29वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेना, माना कि इकाई का अंक 1, दहाई का y, संख्या हो जाएगा 10 y प्लस x, अंकों को पलट देंगे तो 10 y प्लस x, 10 x प्लस y, ठीक है, उससे निकाल लेंगे हम लोग। आगे देखिए ग्राफ है, करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लेना है आपको, ठीक है, तो इस तरह 30 सवाल मैंने देख लिया शॉर्ट का, अब लॉन्ग वाला देख लेते हैं। लॉन्ग में कह रहा है 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, है ना, 4 का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक, मैंने शुरू में ही बताया। इस तरह देखिए कितना होगा, सवालों में पता होगा कई गो क्वेश्चन आएगा, शैक्षिक समय ग्राफ खींचना है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींच दीजिएगा, है ना, इस तरह टेबल बनाना है आपको, कम से कम 3 वैल्यू रखिएगा, एक्स वाई खींच देना है ग्राफ, ठीक है, एक ही में दोनों, जहां पे इंटरसेक्ट किया मान लो 2 3, यही आंसर हो जाएगा सवाल का। अगला देखिए वृत्त के लिए, वृत्त से है ना, इसको देख लेना है, सोल्व करना है। आगे देखिए 33 नंबर सवाल आपको बता रहा हूं, ठीक है,
ये कौन सा है, स्पीड और डिस्टेंस वाला सवाल दिया गया है, ठीक है ना। धारा अनुकूल x प्लस वाई, इस तरह 2 इक्वेशन आएगा, सोल्व करिएगा, है ना। आज कम्युनिटी में कुछ सवाल दिया गया, आप देख लीजिएगा, पोस्ट अब हो गया है यूट्यूब में, ठीक है। वहाँ 5 नंबर वाला सवाल मिलेगा आपको। 34 नंबर सवाल बहुत बार पूछा गया है ना, मीनार दिया गया है। देखिए इसका हिंट दे देता है, इसका इस सवाल का भी जवाब कम्युनिटी में मिलेगा। एक मीनार है जी, कौन सा है, मीनार है, टावर है। कह रहा है मीनार से गुजरने वाली सीधी रेखा a मीटर चलते हैं, मीनार से कितना दूर चले, सीधी रेखा पर 5 से a मीटर चलने पर, a मीटर यहाँ चल दिए हम लोग और यहाँ से यहाँ तक b चला, ठीक है। कुछ दूर चला तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों क्या है जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, उन्नयन कोण पूरक, एगो थीटा मानेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा मानेंगे, ठीक है। 2 बार टाइम लेके सोल्व करेंगे तो रूट ए बी आ जाएगा, ठीक है। इसी में एगो 4 और 9 वाला सवाल आता है, तो 36 आ गया, सिद्ध करना रहता है 6 मीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डाटा चेंज। आगे देखिए, अगला कह रहा है 36 नंबर, एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर जैसे जैसे कह रहा है वैसे करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक। एगो टिर्गो वाला देता है, आइडेंटिटी वाला सवाल है ना, एलएचएस से चलना है, आरएचएस आएगा, साइन कॉस में बदल लीजिएगा। एगो बहुलक निकालना रहता है, बहुलक का फॉर्मूला पता है आपको, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0, F0 बोल सकते हैं, माइनस F2 इंटू एच, थोप दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। आगे संचयी बारंबारता दिल है, पहले आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा, 25, 40 में से 25 घटा दीजिएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा, ऐसे कर करके निकालिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है 38, शंकु का खुला बर्तन छीनक, जब भी एक दूसरे को बताए है ना कि त्रिज्या इतना इतना है, तब पूछा जा रहा है छीनक देखे हैं, ऐसे है, इस तरह होता है, बाल्टी गिलास जो भी बोल सकते हैं, इससे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देख लिए 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन जी, 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका मैंने भेजा फ्राई कर दिया, कितना सवाल आता है क्या नहीं आता है। आपको कुछ देर में हिंदी का वीडियो भी मिलेगा, हिंदी का एक वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। हिंदी में 6 सवाल सब्जेक्टिव बनाना होता है, उसको आप प्ले लिस्ट में टाइप करना है, हिंदी क्लास 10, हिंदी कक्षा 10, ठीक है। मैथ्स का ये 7वां लेक्चर है, 7 लेक्चर मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।